अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से अच्छी अच्छी तस्वीरें लेकर आई हूँ। दिखाऊँ मैं आपको कौन सी तस्वीरें हैं। आज हम वो तस्वीरें देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि वो कौन कौन सी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है मुर्गी। मुर्गी पता है ना क्या होती है, दुकानों पर देखते हैं। इसको हम खाते भी हैं, याद है ना, इसको हम खाते भी हैं। और ये एक जानवर होता है, पता है ना सबको। तो ये है मुर्गी। और है यहाँ पर हमारे पास मछली। मछली देखी है ना, कितनी प्यारी प्यारी सी होती हैं, बहुत रंग बिरंगी भी होती हैं। हम इसको घर में भी रखते हैं, देखा है ना कि घर में हम एक्वेरियम में इसको रखते हैं और इसको भी हम खाते हैं। कितने मज़े की लगती है ये। तो ये है मछली। और यहाँ पर हमारे पास तस्वीर है मस्जिद। मस्जिद तो पता है अल्लाह मियाँ का घर होता है, वहाँ पर हम जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं वहाँ जाकर, वहाँ पर अज़ान भी होती है। तो ये है मस्जिद। और आखिरी तस्वीर यहाँ पर हमारे पास है मेज़। मेज़ पता है ना, जिस पर हम बैठकर खाना खाते हैं या फिर हम जिस पर पढ़ते हैं, जिस पर हम अपनी चीज़ें भी रख लेते हैं, जिस पर हम खेल भी लेते हैं। तो ये है मेज़। और इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ बताऊं मैं आपको क्या है। इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है क्या कभी को देखा है आपने? मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है। ये आ गया हमारे पास क्या है ये? अच्छा, अब हमने उनको देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, हमें पता भी चल गया है कैसा होता है। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हम कैसे करते हैं? दो उंगलियां मिला के करते हैं ना। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा तो बन गया अच्छा, अब हमने इससे दोस्ती भी कर ली। अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। सुनेंगे कहानी? बहुत अच्छी सी कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी। मई का महीना शुरू हो चुका था। मई के महीने में तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की, तो छुट्टियाँ भी हो गई थी। मारिया ने सोचा कि इस बार वो अपनी छुट्टियाँ अपने मामू मामी के साथ गुजारेगी। तो उसने अपने मामू मामी के घर जाने का फ़ैसला किया। मारिया जब मामू मामी के घर गई, वहाँ उसके मामू मामी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मारिया हमारे साथ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई है। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि इस बार हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मारिया ने भी अपने मामू से कहा कि मुझे भी इस बार किसी नई जगह जाना है जहाँ पर मैं पहले नहीं गई कभी भी। तो उन सब ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि वो इस बार झील पर जाएंगे। बच्चों को तो वैसे ही घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। तो सब बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मारिया ने फिर वो सब अपने प्रोग्राम बनाने लगे कि हम कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, क्या खाएंगे वहाँ जाकर। इतने में अज़ान हो गई और नमाज का वक्त हो गया। मामू ने कहा कि मैं अभी नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ। वो फिर घर से निकले और मस्जिद चले गए। वहाँ जाके उन्होंने नमाज पढ़ी। वापसी में वो मुर्गी और मटर लेकर आए और मामी से कहा
कल दोपहर के लिए मुर्गी का सालन मटर चावल बना लो। मामी ने कहा ठीक है, मैं ये दोनों चीज़ें बना लूँगी। अगले दिन दोपहर को वो सब तैयार हुए। फिर वो सब झील पे जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा बहुत प्यारा मौसम है। फिर वहाँ पर सब खेलने लगे। इतने में जो मारिया के मामू थे ना, उन्हें मछलियाँ पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने अपने बैग से डोर और कांटा निकाला। फिर वो झील के किनारे जाकर बैठ गए और कांटा झील में डाल दिया। वहाँ से उन्होंने बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी। इतने में दोपहर हो गई। मामी ने आवाज़ दी कि सब आके खाना खा लें। सब बच्चे और मामू खाना खाने के लिए चले गए। वहाँ पे उन्होंने मज़े का खाना खाया। सबको बहुत मज़ा आया। फिर सब बच्चे खेलने लग गए। खेलते खेलते मारिया को नज़र आया कि वहाँ पर कुछ मेंढक हैं और वो फुदक रहे हैं। मारिया जल्दी से अपने बैग से बोतल निकाल कर गई और एक मेंढक को पकड़ लिया। फिर इतने में शाम हो गई। वो सब अपने घर आ गए। घर पहुंच के देखा तो बिजली ही नहीं थी। मामी ने मोमबत्ती जलाकर मेज़ पर रख दी। मारिया को एकदम से याद आया कि वो तो मेंढक पकड़ कर लाई थी। वो गई और अपनी बोतल निकाली जिसमें मेंढक पकड़ा हुआ था उसने। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, मेंढक फुदक कर बाहर आ गया। इतना अंधेरा था तो मारिया को तो कुछ नज़र नहीं आया। मेंढक को वो ढूंढती रही लेकिन मेंढक तो उसको नहीं मिला। वो बहुत उदास हो गई। मामी ने फिर मारिया से कहा, मारिया तुम उदास मत हो, हम दोबारा से झील जाएंगे, फिर तुम और मेंढक वहाँ से पकड़ लेना। मारिया दोबारा से खुश हो गई। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको? अच्छी थी ना कहानी? अब हम अपनी किताब पर भी आ जाते हैं। किताब पर भी देख लेते हैं हमें इसके बारे में क्या दिया हुआ है। सब अपनी उर्दू की प्रियर 1 की किताब का सफ़ा नंबर 68 खोलेंगे, यानी कि 68। यहाँ पे अपनी तस्वीरी हिदायतों को पढ़ लेते हैं। पहले पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, और यहाँ पर आज की तारीख हमें याद से डालनी है। अब देख लेते हैं इस सफ़े में हमें दिया हुआ क्या है। यहाँ पर तो वही सारी तस्वीरें हैं जो अभी हमने कहानी में पढ़ी थी और मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इनको एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। मुर्गी, मछली, मस्जिद और मेज़। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है एक दफ़ा, हमें पता चल गया कि वही तस्वीरें हैं और उनको भी देख लिया। अब हम उनमें अपना क्रेयॉन भी फेर देंगे। और क्रेयॉन हम कैसे फेरेंगे? मैंने बताया था ना आपको। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा तो बन गया अब हमने क्रेयॉन भी फेर लिया। अब हम इन सारी तस्वीरों में रंग भर देंगे और सारा काम करके अपनी मामा को दिखा देंगे। ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा कहानी सुनकर। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको कहानी सुनाकर। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।